Ahmed Khan, PAC News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। सबसे पहले तो वही गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करता हूँ दो तीन बातों पर। एक तो फ़ौज के अंदर जो बगावत या जो चीज़ पैदा की जा रही है उस पर, और सबसे पहले तो जो हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है इस पर, इसके बाद जो फ़ौज के अंदर ये तफरका डाला जा रहा है उस पर। हुकूमत को नज़र आ गया है, हुकूमत ने एक सर्वे कराया है। अब मुझे कहना पड़ेगा कि कुत्ता थैले से बाहर आ गया है, क्योंकि कुछ ऐसे बयानात आए हैं जिनसे साफ नज़र आ रहा है कि कुत्ता थैले से बाहर आ गया है। क्योंकि पहले तो इनको एक उम्मीद थी और इनका जो तकिया था वो तो खैर ख़त्म हो गया है और होने वाला है, जो बाकी भी बचा है। आखिर उम्मीद इनकी थी तोशाखाना पर, तोशाखाना को ऊपर यानी कि इमरान खान को नायल किया जाए, वो उम्मीद भी इनकी डूबती नज़र आ रही है। तो इनको अब नज़र आ रहा है, फिर इन्होंने एक सर्वे करवाया है और सर्वे में इनको साफ नज़र आ गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ अगर बहुत कम सीटें मिलेगी तो 182-183 सीटें पाकिस्तान से लेगी। ये सर्वे है इनका करवाया हुआ। और उसके बाद पीपल पार्टी है, उसके बाद नून लीग है, यानी कि नून लीग दूसरे नंबर पर भी नहीं आ रही। इसलिए इनको अभी परेशानी शुरू हो गई है और वज़ीर-ए-आज़म ने शोशा छोड़ दिया है कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। यानी कि देखें, कुछ अर्सा पहले तक तो ये सारा सेट जा रहा था, यानी कि सारा कुछ क्लियर हो रहा था। लेकिन जब इनको नज़र आया कि ना तो इमरान खान नायल हो रहा है, ना उसको सजा हो रही है, ना कुछ और हो रहा है, किसी तरीके से वो फंस नहीं रहा है, कोई चीज़ उसके मुखालिफ नहीं आ रही है, तो इन्होंने ये शुरू कर दिया कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। तो आप समझते हैं कि मरदमशुमारी के ऊपर मिनिमम भी 6 से 7 महीने या 8 महीने लगते हैं, क्योंकि हल्का बंदियाँ भी होती हैं, मरदमशुमारी होती है, उसके बाद हल्का बंदियाँ होती हैं, फिर नए नए हल्के खुलते हैं, इस तरह वोटर लिस्टें चेंज होती है, सारा कुछ बहुत बड़ा लंबा प्रोसीजर है। और इलेक्शन कमीशन तो इनके हक में ही जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब से ये चीफ आया है उसने आज तक कोई भी PDM के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया, ये आप सब जानते हैं। उसका टारगेट सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ है, वो किसी और जमात के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान, बस इन दो चीज़ों के खिलाफ वो डट के खड़ा है। बाकी उसने कोई नहीं पूछना, चाहे पाकिस्तान को खा जाओ, सारे केस ख़त्म कर दो, करप्शन, कोई चीज़ उसके आगे नहीं है। सिर्फ यही चीज़ है कि इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ नहीं होनी चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन के आगे है। तो सोचो अगर वो उसके आगे ये बात डाल दी जाए और वो इनकार करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि इनको नज़र यह है कि आज से तकरीबन 6 महीना पहले मरियम नवाज ने अपने जो उसके MPA या इस तरह के लोग थे उनको कहा था कि डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करो, लेकिन आज तक कोई आदमी, ना पंजाब में, ना खैबर पख्तूनख्वा में, ना सिंध में, ना बलूचिस्तान में, किसी जगह कोई आदमी नहीं जा सका, क्योंकि अवाम का जो रवैया है इनको पता है, ये सब जानते हैं। और ऊपर से ये जो फैसला इन्होंने किया है, इसने एक मोहर लगा दी है कि ये जाने का इरादा नहीं रखते, अगर गए भी तो तब भी निगरान हुकूमत कम अज़ कम 6 महीने 1 साल रहेगी और वो भी इनका आदमी होगा। ये सोच कर इन्होंने कल अवाम के ऊपर एक बम गिराया है। और आपको पता है कि ये अवाम के लिए नहीं, ये सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ के लिए ये सारा कुछ किया गया है, क्योंकि इनको पता है कि 90% लोग तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं। हमारे साथ तो जो 10 या 5% हैं वो भी मुख्तलिफ है, 1-2% है। तो इसलिए इन्होंने ये जुल्म किया अवाम के लिए कि एकदम से इतना महंगा कर दिया है हर चीज़। अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरीके से, बल्कि हमारा जो वज़ीर-ए-आज़म है ना, ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पाँव में पड़ा हुआ है कि हमें बचा लो, कोई हुकूमत ले आओ, कोई आदमी ले आओ, लेकिन इमरान खान नहीं होना चाहिए, हमें किसी तरीके से बचा लो या हमें हुकूमत दिला दो। एक ही बात है उसकी, यानी कि अब पॉलिश का तो काम ख़त्म हो गया, चेरी ब्लॉसम पाकिस्तान में शार्ट हो गई है,
वो तो मिल नहीं रही। अब ये पॉलिश तो कर नहीं सकेगा क्योंकि आगे 4-5-6 दिन रह गए इसकी हुकूमत के। इन्होंने ये जुल्म करना शुरू कर दिया और नए नए कानून मंजूर करने शुरू कर दिए। एक एक दिन में 22 कानून मंजूर हो रहे हैं, वो भी चोरी से, खुफिया तरीके से। कोई किसी किस्म का सामने कोई कानून नहीं मंजूर हो रहा है। कोई बात नहीं, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं। आप जितने कानून मंजूर करें ये आपके लिए होंगे, हमने सियासत नहीं करनी। ये सारे कानून आपके ऊपर लागू होंगे। आप 1 साल इंतज़ार करें, 6 महीने इंतज़ार करें, हुकूमत तो अब आपकी आएगी नहीं, क्योंकि अब अवाम ने फैसला करना है। अवाम क्या चाहती है, आप रोक के दिखा लो इलेक्शन को, आप देखना कि अवाम क्या करेगी। क्योंकि आपने पहले ही अवाम के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया हुआ है और ऊपर से कर भी रहे हो। आपकी जिनसे उम्मीदें थी वो उम्मीदें कभी अब पूरी नहीं होंगी, क्योंकि वो लोग भी आपसे इतना तंग हैं कि एक गाड़ी को धक्का लगाते 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 100 किलोमीटर तक ले गए हैं वो। अब इससे आगे उनकी गुंजाइश नहीं है कि इस नाअहल बगैर टायरों की गाड़ी को धक्का लगाएं। जो आदमी बिल्कुल नाअहल होता है ना, वो ऐसा होता है जैसा हमारा प्राइम मिनिस्टर है। इस जैसा आदमी पाकिस्तान को आगे ले जाएगा, या इसहाक डार जैसा आदमी, या इनके जो वज़रा है, या मौलाना फजल रहमान, या बिलावल जाला जैसा वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को दूसरे मुल्कों में यानी कि एक अच्छी जो ख़ारजा पॉलिसी अपनाएगा। यही मसला है कि ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से भाग जाएं। दूसरी अभी मैं जो बात करने जा रहा हूं, दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत ने ही क्या, इसके जितने भी साथ देने वाले हैं सब ने एक बहुत ही खतरनाक रोश इख्तियार कर ली है। एक साइड से ये फौज को बदनाम करते हैं, दूसरी साइड से ये फौज को यानी कि अंदर इंतशार पैदा करते हैं, फिर अवाम और फौज को लड़ाने की हर कोशिश करते हैं। ये आप इनके मुख्तलिफ बयानात से देख लें, आपको नजर आ जाएगा। राना सनाउल्लाह का बयान, ख्वाजा आसफ का बयान, जावेद लतीफ़ का बयान, या वज़ीर आज़म ने तो हद ही क्रॉस कर ली है। ऐसे ऐसे बोंगे इल्ज़ाम लगा रहा है लोगों पर कि सोचने वाला भी या तो हंसता है या फिर सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होकर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहा है बगैर सबूत के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के। हो सकता है उसको कोई इंफॉर्मेशन देता हो, लेकिन उसको चाहिए कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना, फौज आपके अंडर है, सिक्योरिटी इदारे सारे आपके अंडर हैं, आप इस वक्त गवर्नमेंट हो, क्यों नहीं उन लोगों को गिरफ्तार करके सजा देते हो या सरेआम पकड़ते हो, बाहर लेके आते हो। एक 9 मई को पकड़ा हुआ है, वो भी इन्होंने करवाया था, पीडीएम ने उसको पकड़ा हुआ है। अपना बयानिया बना रहे हैं 9 मई के पीछे, लेकिन वो बयानिया नाकाम हो गया, इसलिए ये फंस गए। कहने का मेरा ये मकसद है कि वज़ीर आज़म इतनी खतरनाक डिगर पे चला हुआ है जिससे फौज के अंदर बहुत बड़ी एक तफरका पड़ना शुरू हो गया है। पहले तो इसने कहा था कि फौज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऊपर हमला किया गया। अभी सोचो कि इससे कितनी बड़ी बदनामी हुई पाकिस्तान की और आईएसआई की और आईबी की और दूसरे इंटेलिजेंस इदारों की। ये बात मुंह से तो कहना आसान है, लेकिन इसके पीछे का रीजन सोचो तो दुनिया में पाकिस्तान का क्या इमेज गया है। जो बात इसने कही है, क्या ये बात वज़ीर आज़म से लगती है? अगर इतनी बात करनी थी तो खुफिया तरीके से आप इंक्वायरी करते, उन लोगों को पकड़ कर सामने लाते, अदालतों में पेश करते, मिलिट्री कोर्ट में पेश करते, उनको सजा होती, फिर आप बयान देते कि ये सबूत है भाई। बगैर सबूत के एक शोशा छोड़ दिया, उससे जितनी बदनामी पाकिस्तान की हुई है ये तो अभी सोच भी नहीं रहा है, क्योंकि इनको आगे मुश्किल पड़ी हुई है कि किसी तरीके से हम हुकूमत से न जाएं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ करना था 16 महीने में अपने लिए तो उन्होंने कर लिया। अब इनको डर है कि दोबारा अगर इमरान खान आ गया या कोई ऐसी हुकूमत आ गई, हमारा सारे किए धरे पे पानी होगा और हम जेलों में होंगे, यही इनको खौफ है। और उसके बाद इसने कहा कि फौज में बगावत हुई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हमले के बाद अभी ताज़ा जो आया है कि फौज ने बगावत में बगावत हुई है और उसमें हमारे कुछ रिटायर भी और कुछ आज़ाद सर्विस लोग भी थे। अब आप सोचो, ये कहने के लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अपने दिमाग में एक बात डालो, कितनी बड़ी फौज है, कितने ऑफिसर होंगे। 4 तो कोर कमांडर हैं हमारे, उसके बाद यानी कि
कितने ऑफिसर होंगे, कर्नल, जनरल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नीचे। और हर आदमी ये सोच रहा होगा कि ये बात किसके लिए कही गई है कि फौज में बगावत हो गई है। अब ये बात कहने का इसका कोई मकसद बनता था, या फौज पर कोई हमला कर सकता है, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर कोई हमला कर सकता है? अगर करना भी है तो फिर इन जैसे लोग या फिर अंदर से कुछ लोग यही बात हमारे दिमाग में खराब कर रही है हम लोगों को कि इतनी बड़ी साजिश इनके सामने आ गई है तो इन्होंने अभी तक इंक्वायरी क्यों नहीं की। और हमारे खास करके आईएसआई और आर्मी में बैठे हुए लोग भी खामोश हैं कि वजीर आज़म को ये तो बोल सकते हैं कि सर आपने जो इल्जाम लगाया उसका सबूत क्या है। क्योंकि देखो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सिर्फ फौज का नहीं है, पूरे पाकिस्तान का है और पूरे पाकिस्तान की इज्जत है। उसकी जान को अगर खतरा है तो फिर पूरे पाकिस्तान की जान को खतरा है। उसके बाद अगर फौज में बगावत हुई है तो उसका कोई सबूत तो होगा कि किसने बगावत की, किसके खिलाफ। यानी कि फौज में बगावत होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ होगी या किसी और जनरल के खिलाफ होगी, वो कुछ नजर नहीं आया। तो वजीर आज़म बगैर सबूत के अगर उनके पास कोई ऐसी चीज है तो उसको लाजमी शेयर करना चाहिए कि ये सबूत है। चलो सबूत नहीं दिखा सकते, आप एक चीज अगर कह रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ तो बताओ कि ये रीजन है। और उसके बाद फिर 9 मई, क्या 9 मई में कोई फौज के जर्नलों के खिलाफ कोई बगावत हुई थी? नहीं, वो जो किया था वो इस हुकूमत ने किया था, जो कुछ किया था। अब तो सब कुछ साबित हो रहा है, हर जगह से सामने आ रहा है, अदालतें भी कह रही हैं कोई सबूत आप पेश नहीं कर रहे हो। लाहौर हाई कोर्ट जो रावलपिंडी बेंच का फैसला देख लो, उसके बाद जो दूसरी लाहौर अदालतों के 2 फैसले देख लो। आज तो यानी कि चीफ जस्टिस साहब ने भी जो फैसला दिया है, महफूज फैसला सुनाया है, उसको भी देख लो। अगर ऐसी बात होती है, आपने एक अटॉर्नी जनरल, हुकूमत के अटॉर्नी जनरल ने रिक्वेस्ट की थी कि फुल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो मुस्तरद हो गई, फैसला आ गया, वो मुस्तरद हो गई। इसलिए मैं कहता हूं कि फौज को भी सोचना चाहिए। कुत्ते की दुम की तरह कभी सीधे नहीं होंगे। अगर आप इनको 100 साल भी पैप में रखो ना, ये निकलेंगे फिर टेढ़े के टेढ़े ही होंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि ऐसी बातों पर यकीन मत करें। फौज हमारी मुत्तहदा है, फौज एक अदारा है, एक ही अदारा है पाकिस्तान में जो अपने असूल कानून के मुताबिक चल रहा है। बाकी जो हैं वो सारे अदल बदल हैं। हमारी फौज से कोई इस किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, 2-4 लोगों से हो सकता है, लेकिन फौज हमारी अपनी है। हम फौज के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो सारा हर पाकिस्तानी। लेकिन इन जैसे लोग हर वक्त भाग जाएंगे, जब इनको मौका मिलेगा कि कोई कुर्बानी देने का वक्त आया है तो ये मुल्क से भाग जाएंगे। अभी जो कुछ इन्होंने कर दिया है पाकिस्तान के साथ वही बहुत है। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।